हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। इसमें हम बात करेंगे ट्रांजिट गेटवे के बारे में, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में थियोरिटिकल प्रोसेस को समझ लिया था कि ट्रांजिट गेटवे हम क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा और हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को फॉलो करेंगे। देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि अगर हम ट्रांजिट गेटवे यूज़ करते हैं तो क्या होता है। तो हमारे पास बिफोर आफ्टर सिनेरियो था। जैसे अगर मेरे पास 4 VPC है और मैं अगर ट्रांजिट गेटवे यूज़ नहीं करता हूँ तो मुझे पियरिंग करना पड़ेगा और 6 पियरिंग कनेक्शन यहाँ पे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर VPN कनेक्ट करना है तो फिर वो अलग से करना पड़ेगा, डायरेक्ट कनेक्ट अलग से करना पड़ेगा। तो ये सिनेरियो होगा अगर आपके पास ट्रांजिट गेटवे को यूज़ नहीं करना है। पर हम ट्रांजिट गेटवे यूज़ करेंगे तो हमारे पास 4 VPC है, सबको हम ट्रांजिट गेटवे के साथ सीधा अटैच करेंगे और चारों VPC के बीच में पियरिंग हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से। अब अगर मुझे ये प्रैक्टिकल करना है तो मुझे 4 VPC चाहिए। तो मैंने क्या किया है, मैंने है ना दोस्तों बना के रखा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं VPC बनाऊंगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर आपको भी वीडियो लंबा देखना पड़ेगा। तो मैंने ये सब कुछ पहले से ही रेडी रखा है, पर मुझे ये मेक श्योर करना है कि आप उसको समझ लो कि ये सब कुछ मैंने कैसे रेडी किया है, क्योंकि फिर आपको भी करना पड़ेगा अगर ये प्रैक्टिकल आपको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो देखिए, ये मेरे पास एक डायग्राम है, ओके। इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने 4 VPC बनाए हैं, सभी को मैंने एक ही रीजन में बनाया है, ओके। अब आप यहाँ पे मुंबई रीजन ले लो या आप एन वर्जीनिया US ईस्ट 1 ले लो, ये आपके ऊपर है। तो 4 VPC बनाया है। देखिए, अगर आपको ये देखना है, तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आपने हमारे वीडियोस पे इतनी सारी कमेंट की, इतना सारा प्यार दिया। आपकी हर कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करती है और हम चाहते हैं कि आप हमें और ज़्यादा मोटिवेट करें। हम चाहते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की छोटी से छोटी बात आप तक आसानी से पहुंचा सके और हर वो नए कंटेंट आपको इजीली मिल सके। तो उसके लिए हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जानते ही हो, कमेंट करना नहीं भूलना है। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। तो ये मैं AWS में हूँ, मैंने यहाँ पे एन वर्जीनिया लिया है और अगर आप VPC में जाएंगे तो आपको 4 VPC दिखाई देंगे, A, B, C, D, और 4 का अलग अलग रेंज है। 192.168.10.0, 20.0, 30.0 एंड 40.0। A का 10, B 20, C 30, D 40, ओके। देन मैंने इसके अंदर बनाया है सबनेट। अब यहाँ पे 4 VPC है तो चारों के अंदर मैंने एक एक सबनेट बनाया हुआ है, राइट। जब आप सबनेट बनाते हो तो आपको अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करना पड़ता है। आप कोई भी अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट कर लो, नो प्रॉब्लम, वो आपके ऊपर है, राइट। जैसे कि मुंबई में 3 है, US में 6 है, कोई भी अवेलेबिलिटी जोन ले लो, पर हर एक VPC के अंदर आपको एक सबनेट बनाना है और उस सबनेट में पूरी 10.0 सीरीज़ आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, ओके, क्योंकि हमें सिर्फ एक सबनेट चाहिए। तो देखिए, मैंने सबनेट बनाया प्राइवेट सबनेट A जो VPC A के अंदर है, और मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है वो US ईस्ट 1 में बनाया है। आप US ईस्ट 1 A B किसी में भी बना लो, राइट। तो ये मेरे 4 सबनेट्स हैं, ओके। ना तो मैंने यहाँ पे इंटरनेट गेटवे लिया है, ना कोई नेट गेटवे है, नथिंग। सिर्फ मैंने यहाँ पे VPC बनाया और VPC के अंदर 4 सबनेट बनाए
क्योंकि ये बनाने के बाद ही मैं EC2 इंस्टेंस को बना सकता हूँ। ये हो जाने के बाद मैंने 4 EC2 इंस्टेंस बनाए, हर एक सबनेट के अंदर एक। मैंने Amazon Linux बनाया हुआ है, दूसरा मैंने ट्रैफिक यानी सिक्योरिटी ग्रुप में ऑल ट्रैफिक अलाउड रखा हुआ है, और पब्लिक IP कुछ नहीं है, चारों के ये प्राइवेट IP है, ये प्राइवेट IP है। तो अगर मुझे ये देखना है तो देखिए ये मेरे EC2 इंस्टेंसेस है, ओके, A B C D। अगर आप A का IP देखोगे तो 193 है, वही यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ओके। नाउ प्रॉब्लम ये होगा कि भाई हमारे पास ना तो नेट गेटवे है ना तो इंटरनेट गेटवे है, तो अगर मुझे ये कनेक्टिविटी टेस्ट करना है तो मैं टेस्ट कैसे करूं? क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर कंप्यूटर यानी मेरे कंप्यूटर से EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करके ही कनेक्टिविटी चेक करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने VPC इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट बना के रखा है, और वो भी VPC A के साथ अटैच किया हुआ है, जिससे मैं इस EC2 इंस्टेंस को थ्रू माय लैपटॉप एक्सेस कर पाऊँ, राइट। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, पर अगर आपको देखना है तो देखिए यहाँ पे आपको एंड पॉइंट में जाना है, यहाँ पे आप क्रिएट एंड पॉइंट करो, यहाँ से EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट करके अपना VPC ले लो, ओके, अपना सिक्योरिटी ग्रुप ले लो, अपना सबनेट है प्राइवेट सबनेट 1A, और क्रिएट एंड पॉइंट कर लो। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है और ये अवेलेबल है, तो मैं इसी का यूज़ करके अपने EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करूँगा, राइट। अब देखिए इसका नाम आपको याद रखना है, 440F है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना EC2 इंस्टेंस A को एक्सेस कर पाऊँगा, दूसरे को मैं कर ही नहीं पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे मेरे पास EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट है ही नहीं। EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ना तो पब्लिक IP है ना तो इंटरनेट गेटवे है, तो एंड पॉइंट से ही मैं इस EC2 इंस्टेंस को मैनेज कर पाऊँगा, राइट। तो यहाँ पे A को सिलेक्ट किया, कनेक्ट, देखिए यहाँ पे ग्रेड आउट है, वाई? बिकॉज मेरे पास पब्लिक IP नहीं है, मेरे पास इंटरनेट गेटवे नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा कनेक्ट यूजिंग एंड पॉइंट, और यहाँ पे 440F जो मैंने एंड पॉइंट बनाया था उसको यूज़ किया, और मैं क्लिक करूँगा कनेक्ट पे। अब आई एम रेडी टू गेट माई EC2 इंस्टेंस, राइट। अब जैसे ही मेरा EC2 इंस्टेंस मुझे यहाँ पे मिलेगा, मैं ट्राई करूँगा कि ये चारों जो अलग अलग 3 EC2 इंस्टेंस है उसको मैं पिंग कर पाऊँगा या नहीं। कैसे? इस डायग्राम को देखिएगा, देखिए मैं यहाँ पे हूँ, आई एम ट्राइंग टू पिंग 20.75, आई एम ट्राइंग टू पिंग 30.238 और ट्राइंग टू पिंग 40.50। पिंग नहीं मिलेगा, फिर भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं 20.75, ओके। सो पिंग 192.168.20.75 नहीं मिलेगा, और ये ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि VPC अलग अलग है, राइट। दूसरा मेरा जो IP है वो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है, ये हमने चेक कर लिया। अभी हम चेक करेंगे C का, इट इज़ 30.238, ओके। ये पिंग नहीं मिलने वाला है, क्यों? क्योंकि VPC अलग अलग है, कम्युनिकेशन की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे अब मुझे ये चाहिए कि सभी EC2 इंस्टेंस के बीच में कम्युनिकेशन हो। पीयरिंग एक रास्ता है। अब अगर मैं पीयरिंग करने जाऊँगा तो यहाँ पे एक रास्ता ये है, यहाँ पे मुझे 6 पीयरिंग करने पड़ेंगे, A to B, A to C, A to D, देन B to C, B to D, तो 6 पीयरिंग होगा, पर हमें नहीं करना है। हम क्या करेंगे? हम करेंगे ट्रांजिट गेटवे का यूज़, ओके। सो लेट्स डू दिस राइट नाउ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा VPC में। जैसे ही आप VPC डैशबोर्ड में
स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रांजिट गेटवे। ओके, तो पहले मुझे ट्रांजिट गेटवे लेना पड़ेगा, तो मैंने क्लिक किया ट्रांजिट गेटवे। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं करूँगा क्रिएट ट्रांजिट गेटवे। हियर आई एम गोइंग टू गिव नेम TG CloudFox। यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें बनाना है क्रिएट ट्रांजिट गेटवे। जैसे ही आपका ट्रांजिट गेटवे बन गया है उसके बाद हमें ये बताना है कि हमें कौन से VPC के साथ अटैच करना है। देखिए हम यहाँ पे एक ही अकाउंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसके आगे जैसे कि अगर आप प्रोफेशनल पेपर होता है AWS का, अगर उसकी प्रिपरेशन करते हो तो मल्टीपल अकाउंट के लिए भी आपको प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। पर हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्लाउड प्रैक्टिशनर मेन टॉपिक्स है, तो इसके लिए हम एक ही अकाउंट में से ये पूरा ऑपरेशन अभी कर रहे हैं। ओके, एडवांस ऑप्शन इसमें भी है, पर अभी फर्स्ट स्टेप है, तो बहुत ही ईजी वे से ट्रांजिट गेटवे समझना है। अभी यहाँ पे स्टेट आ रहा है पेंडिंग, मैं उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी भी स्टेटस पेंडिंग है, जैसे ही स्टेटस अवेलेबल आएगा आई विल कम बैक। ओके, स्टेटस इज अवेलेबल, 2 मिनट में ही स्टेटस अवेलेबल हो गया था। देखिए अभी हमने ट्रांजिट गेटवे बनाया है, अब ट्रांजिट गेटवे को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने VPC के साथ। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे के नीचे ही हमारे पास है ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट्स। ओके, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे हमारे पास 4 VPC हैं, तो हमें 4 अटैचमेंट बनाने पड़ेंगे, राइट। सो मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट। यहाँ पे मैं नाम दूंगा A मीन्स VPC A TG। ट्रांजिट गेटवे ID हमने ऑलरेडी बनाया था TG CloudFox, और यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा क्या अटैच करना है। You can attach VPN, you can attach peering connection, you can attach direct connect। हमें अटैच करना है VPC। ओके, नाउ यहाँ पे आ जाएगा VPC ID। ये सभी ऑप्शन को हमें टच नहीं करना है, मैं यहाँ पे लूँगा VPC A। यहाँ पे मुझे बताया गया कि कौन सा सबनेट अटैच करना है, हमारे पास एक ही है, ऑटोमेटिकली आ गया। सो क्रिएट ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट अभी हो गया, स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, नो प्रॉब्लम, हम सबको एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं, बाद में हम राह देखेंगे। क्रिएट, यहाँ पे BTG VPC, यहाँ पे B लेऊंगा, ये की सबनेट है, क्रिएट। ओके, ट्रांजिट गेटवे ID, yes, VPC B and done. Now third one, create C-TG ट्रांजिट गेटवे ID VPC, और यहाँ पे हम लेंगे CTG ही है, yes, create, and the fourth one is D-TG ट्रांजिट गेटवे VPC, और यहाँ पे हमारा VPC आ गया D, and now it is done, create transit gateway। so now मेरे चारों अटैचमेंट बन गए हैं, और अब it will take some time, हमें कुछ नहीं करना है, वो अवेलेबल अपने आप हो जाएगा। ओके, when I will get this status I will come back। ओके, 5 मिनट लगे, सबका स्टेटस अवेलेबल आ गया। अब क्या कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब तक हमने ये ट्रांजिट गेटवे अटैच कर लिया है, पर अभी भी अगर आप देखोगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, राइट। देखिए यहाँ पे मेरा EC2 इंस्टेंस है, अगर मैं पिंग लगाने जाऊँ 20 को तो पिंग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अटैचमेंट हो गया है, ट्रांजिट गेटवे रेडी है, अवेलेबल है, पर लास्ट स्टेट में हमें एंट्री करनी पड़ेगी रूट टेबल के अंदर। कैसे करेंगे?
देखिए यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहना है। देखिए सबसे पहले मैं जा रहा हूँ वीपीसी में, ओके, वीपीसी डैशबोर्ड। देखिए यहाँ पे है रूट टेबल। अब यहाँ पे मेरे पास 4 वीपीसी है तो 4 रूट टेबल होंगे, राइट। देखिए 4 रूट टेबल मेरे पास है। अब सबसे पहले मुझे रूट टेबल ए में जाना है, वीपीसी ए का जो रूट टेबल है। देखिए ये नाम है वीपीसी ए का रूट टेबल है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे देखिए ये रूट्स है उसमें जाऊँगा और देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीपीसी को ओनली 10.0 के बारे में ही मालूम है। तो इसके अंदर मुझे एक एंट्री करनी पड़ेगी कि भाई हमारे पास एक दूसरा भी नेटवर्क है, कौन सा, 192.168.20.0/24, और उस पर्टिकुलर नेटवर्क को अगर तुझे डेटा फॉरवर्ड करना है तो किससे काम करना पड़ेगा, ट्रांजिट गेटवे से। ट्रांजिट गेटवे कहाँ पे है, ये हमारा ट्रांजिट गेटवे आ गया। एंड देन मैं सेव कर सकता हूँ, पर अभी 10 है डायरेक्टली कनेक्टेड, 20 हमने डाला, पर हमारे पास 4 वीपीसी है तो फिर चारों का हम रूट डाल देंगे और आएगा सभी में एक ही ट्रांजिट गेटवे। सेम 40, ओके, क्योंकि तीनों को कनेक्टिविटी जो है वो ट्रांजिट गेटवे से ही मिल रही है तो इजी मैंने ट्रांजिट गेटवे डाल दिया। यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और R1 लाइक राउट वीपीसी ए के रूट टेबल में मैंने 10 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 20, 30, 40 की एंट्री डाल दी। सेव चेंजेस। पिंक अभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि बाकी के 3 राउटिंग टेबल में एंट्री डालना बाकी है, तो मैं फिर से जाऊंगा रूट टेबल में। अब बी वाला है उसको सिलेक्ट करूंगा, रूट में जाऊंगा, एडिट रूट, यहाँ पे 20 डायरेक्ट है तो 10.0/24, थोड़ा फास्ट करूंगा, ट्रांजिट गेटवे डन। 10 है, 20 है, 30 ट्रांजिट गेटवे एंड 40, एंड यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे 10, 20, 30, 40, ओके। ट्रांजिट गेटवे सिलेक्ट करना भूल गया। सेव चेंजेस, व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर भी ओके, तो ये हो गया। अब एंट्री फिर से रूट टेबल वीपीसी सी का जो होगा उसमें, ये वीपीसी सी का रूट टेबल है। रूट्स एडिट, पहले डाल दूंगा 10, अब डाल देते हैं 20, थर्टी ऑलरेडी है तो 40, डन। अब एक ही फाइनल रह गया है, वो है डी का। सो डी रूट्स, एडिट रूट, एड रूट, 10 ट्रांजिट गेटवे एंड देन 20, ट्रांजिट गेटवे डन एंड 30 एंड ट्रांजिट गेटवे डन। Save the changes and now everything is done. मुझे सिर्फ एक बार ये चेक करना है, चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए पिंग अभी मिलने लगा। अब आप बोलोगे आप तो सिर्फ बी के साथ पिंग कर रहे हो, सी और डी के साथ भी पिंग करना है। नो प्रॉब्लम, लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे इंस्टेंस में जाऊँगा, देखिए ये सी सर्वर है
इसका IP है 30.238। ओके, तो यहाँ पे मैं करूँगा पिंग, ये भी मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं D में जाके पिंग ट्राई करूँगा तो वो भी मिलेगा, राइट। सो ये है ट्रांजिट गेटवे, बहुत ही इजी। दोस्तों हमारा मानना ये है कि पूरी क्लाउड लर्निंग सिस्टम, क्लाउड ट्रेनिंग बहुत ही इजी है, पर यस, जब आप एग्जीक्यूट करते हो एज ए ट्रेनर, आपको उसको बहुत ही इजी बना के लोगों को सिखाना चाहिए, जिससे उनको भी बहुत ही कंफर्ट लेवल लगे। क्लाउड फोक्स कम्युनिटी में हम यही काम करते हैं। अगर आपको हमारा ये एग्जीक्यूशन, द वे हम जो एग्जीक्यूट करते हैं अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि हम बेकरार है आपकी कमेंट को सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगेन हम एक दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू कर रहे हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, सी यू।